हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 70 अध्याय। आज होगा तो पहले का प्रश्न था कि राजा दशरथ जो थे अपने सुमंत्र और अपने जो पुरोहित थे सबको लेके मिथिला के लिए जाते हैं जनक जी के बुलाने पे। तो उन्होंने कहा कि सबको ही कहा, उन्होंने राजा दशरथ ने कहा आज हमारे सभी धनादय जो खजांची हैं बहुत सारा धन लेकर और नाना प्रकार के रथ लेकर आगे आगे चले और उनकी रक्षा के लिए हर तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। सुमंत से बोल रहे हैं। और वशिष्ठ वामदेव जबाली कश्यप दीर्घजीवी मार्केंडन मुनि कात्यायन सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले, मेरा रथ भी तैयार करो। इसके अनुसार राजा की आज्ञा से चतुरंगी सेना तैयार हो गई। ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए मिथिलापुर को आते हैं। ये लोग मार्ग में 4 दिन का मार्ग तय करके वे विदेह देश में पहुंच जाते हैं। मिथिला नरेश जी तो बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, मेरे बड़े भाग है आप जो हमारे यहाँ पधारे हैं। और श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि भी शोभा वैसे पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र शोभा पाते हैं। सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। सब बड़े सुख से वह रात बिताई। इस तरह महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को, फिर राम जी विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास आते हैं, उनके चरण का स्पर्श करते हैं। आगे की कथा फिर इस 70वां अध्याय में है। राजा जनक अपने भाई कुशाध्वज को सांकाश्याम नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। इसमें आएगा वशिष्ठ मुनि पूरा परिचय अपने वंश का। अब आए हैं तो पूरा जनक जी को पूरा अपने वंश का, सूर्य वंश का, दशरथ जी के वंश का वशिष्ठ जी जनक जी को परिचय देते हैं कि ये किस वंश से हैं। तथा प्रभाते जनकाकृत कर्मा महर्षि भी वाच्यम वाग्यदसतानंदम पुरोहितम। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वह वाक्य मर्मग्न नरेश अपने पुरोहित सतानंद से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीरवानाति धार्मिका कुशाध्वज ख्याता पुरी मध्यवसुभास वार्या फलका पर्यंतम विपन्नीचु वितिदधि संकासायां पुण्यक संकासां विमानमिव पुष्कलम
मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए इसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी संकाशा नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर के परकोटे की रक्षा करने के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत और पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्गलोक के समान सुंदर दिखती है। तम हम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गुप्ता समीमता प्रीति सो अपि महातेजा इमां भुक्ता मया सह। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे इस यज्ञ के संरक्षण है। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी मंगल समारोह को सुख उठावे। एवं मुक्ते चेतु वचनम सतानंदस्त सन्निधो आगता केचित व्याग्राह जनकस्तान समादिशन। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ देर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वक संदेश सुनाया। शासना तु नरेन्द्रस्ता प्रायुयु शीघ्र वाजिभी समाने तु नरा व्याघ्रा विष्णुमिंद्र तथा राजा की आज्ञा से श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। शंकाशां समागम्यं ददुस्तु कुशध्वजा नैवेदयन् यथावृत्तं जनकश्चा चिंतितम्। शंकाशा में पहुंचकर उन्हें कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का था समाचार जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृतम निपतित सुत्वा दूत श्रेष्ठो महाजवे अज्ञया तु नरेन्द्रस्य अजागामा कुशाध्वज। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। सादर्श महात्माना जनकम धर्मवत्सलान सोऽभिज्ञा सतानंदम जनकम चाति विधार्मिका राजा हम परमं दिव्यासनम सोऽध्वरोहता। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा योग परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपाविष्टा बुभूतौ तु भर्तार अमित दूते प्रेषयामास तु वीरो मंत्री श्रेष्ठं सुदामनम गच्छ मणि मंत्रिपदे शीघ्रमिच्छा कुलमित भ्रमम् आत्मजय ही सा दुर्भे से ही मानवस्य समन्त्रिणम। सिंहासन पर बैठे उन दोनों अत्यंत तेज वाले वीर बंधुओं ने मंत्रीवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेज वाले इच्छा कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए। पुत्रों के साथ मंत्रियों सहित उनके पुत्र दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यं सा गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम ददर्शम शीर्षा चैनम अभिवाद्य अधम अब्रवीत। आपका आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाई करने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक सूंघकर उन्हें प्रणाम करके पश्चात इस प्रकार बोले, महाराज आज्ञा पाकर मंत्री खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ा नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विधेयराज जनक इस समय उपाध्याय पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचा सुत्वा राजा सगृणास तथा सा बंधुरगमत तत्रा जनको यत्र वर्तता। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधव के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा चा मंत्री सहितम सोपाध्यासा बंधवा वाक्यम वाक्य विधाम श्रेष्ठो वैदेहाइदम अब्रवीत। मंत्री उपाध्याय भाई बंधु सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे,
विदेहराज जनक को इस प्रकार बोले, विहितम ते महाराजा इच्छा कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कित्तेषु वशिष्ठो। भगवान ऋषि महाराज, आप तो विदित होगा कि इच्छा कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं। हमारे यहाँ सभी कार्य में भगवान वशिष्ठ मुनि कर्तव्य का उपदेश करते हैं। इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यानुज्ञाता सा सर्वे महर्षि एवं वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो ये यथा क्रमात्। यदि संपूर्ण महर्षि सहित विश्वामित्र की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तिड़ीभूत दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषि वाचा वाक्यम वाग्य दो वैदेही सपुरोधम दशम। यो कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। तब वाक्वेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, अव्यक्ता प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यया तस्मान मरीचि संगेर मरीचि कश्यपासुता विश्वस्वान कश्यपाजज्ञे धनुर्वैवस्था तथा स्मृत। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण व्यक्त है। वे स्वयंभू है, नित्य शाश्वत अविनाशी है। उन्होंने मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप है और कश्यप से विविध पूजा विश्वस्वान से वैश्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वाधक्षम इच्छा कुष्मनो सुता तमिच्छव कुल युद्धायाम तमीना तम। ब्रह्मा जी को पति का कारण अव्यक्त है। वे अशाश्वत है, नित्य शाश्वत है। उन्हें मरीचि उत्पन्न हुई। मरीच के पुत्र कश्यप है। कश्यप से विश्वासवान का और विश्वासवान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वम इच्छाकु मनोसुता ताम इच्छाकुल अयोध्यायाम राजा नाम विधि पूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इच्छाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन इच्छाकु को आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इच्छाकु अस्तु सुता श्रीमान इच्छा कुचिरिते वृषु सुता इच्छरेतात्मजा श्रीमान विकुचि उप रूप पद्धता। इच्छा कुल के पुत्र का नाम कुची था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुची के से विमुख नामक कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। विक्षेप से महातेजा बाण पुत्र प्रतापवान। बाण तु महातेजा नरण प्रतापवान। बिच्छू कुची के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अरण्य था और बड़े तेजस्वी और परमात्मा थे। अनर्णत पितुर्यज्ञे त्रिशंकुच पृथ्वीरित त्रिशंकोर भवत पुत्रो धनु दुंदुमारो महायसा। अनर्णस के पितु से त्रिशंकु का जन्म हुआ और त्रिशंकु के पुत्र महायस्व से धुंधीमार थे। धुंधीमार महातेजा युवा वानसो महारथा युवा चासीन मंधाता पृथ्वी पते। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए और समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता तो सुता श्रीमान सुसंधे उपपद्धता सुसंधेरपि पुत्रो ध्रुव संधि प्रसेनजित। मंधाता से सुसंधि नामक कांतिमन पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र थे, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुव संधि सुभरती नाम भरताम तु महातेजा असितो नाम जायता। सुधंति से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्ते वे प्रतिराजेना उत्पद्यन्ता शत्रवा हैयास्ताला जंगश्चा भूरश्चा ससबिंदवा। राजा असित के साथ है तालगंज ससुबिंद इन तीनों राजवंशों को लौटा शत्रुता रखने लगे।
राजा असित के साथ है तालगंज और इन सासी तीनों राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। ताश्चा प्रति युद्धे राजा प्रवासिता हिमवंतम उपागम्यम भार्यायाम सहितम तथा युद्ध में इन तीनों शत्रु का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपने दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितो अबल बलो राजा काल धर्म पे बियान द्वेचास भय गर्भिणी बभूति तुरति सुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सा सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्था स पत्नी सगरम ददोत। उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष का भोजन दे दिया। तथा स्वैल वरे रंबे बहुता वीरता सुते तथा शैल वरे रम्या बभुता वीरता मुनि भार्गवश्चैवनो नाम हिमवंता उपासिता तत्र चैका महाभागा भार्गवम देव वर्चसाम भवंदम पद्मपत्ताचि कांचम सुतमुत्तमम तामिसे साधुपायम्य कालिंदी चा भवम। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि चवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रय था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे जहर दिया गया था कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाली महाभाग कालिंदी का एक पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल महातेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। साताम अभवत विप्रम पुत्रेषु पुत्र जन्मनि तव इच्छो महामा भागेषु पुत्र सुबरम महावीर्यं महातेजा चिरा संजिन्यस्यति गरेण सहितं श्रीमान महासुचि कलमश्री छड़ो। उस समय ब्रह्मऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान तेजस्वी और महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर्जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचनी, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। चवनम ता नमस्कृतम राजपुत्री प्रतिव्रताम पत्याभिरितम तस्मात् पुत्रम देवी व्यजातय। तब विधवा राजकुमारी कालिंदी ने बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर आने पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भ विजासना सहितेन गरेणेन संजाता सगरो अभवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर डालने के लिए जो गर्भ विष दिया था उसके साथ उत्पन्न हो गया। राजकुमार सगर के नाम से विख्यात हुए। सगरस्य असमंजस दर्शनान सुभा दिलीप असमंजुत्मता पुत्रो दिलीप भार्गवराज। सगर के पुत्र असमंजन के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। भगीरथ ककुस्तस्ता काकुस्तवाच रघुत्तमम रथोस्ता पूर्व तेजस्वी प्रवृत्ते पुरुषा प्रभा। भगीरथ काकुस्त और काकुस्त से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृत्त हुए और जो साफ से ही राक्षस हो गए थे। कलमस्पादो अभ्यपादा तस्मा जातु सतता सुदर्शनम शंकरस्य अग्निवर्ण कुसुदर्शनात्। वे कलमास नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्हीं शंकर नामक पुत्र को जन्म दिया। और शंकर के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। शीघ्रम स्वा
अग्निवर्णस्य शीघ्रस्य मरुरिक्सुता मरोपसुसुकास्तावादि अभ्यरुचि कलिलता शीघ्रस्ताव अग्निस्वर्ण शीघ्रस्य मरुसुता मरोपसु शुक स्वादि सदम्बरीश प्रसुसुकात् अग्नि के वर्ण शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु थे, मरु के प्रसुक थे, प्रसुक के अमरीश की उत्पत्ति हुई। अमरीशस्य पुत्रो अभूनुषस्य महीपते नाहुषा यातितिस्तस्तु नाभागति यजाजिता नाभायस बभुवाचे आजा दशरथवाद नाभस्सा बभुज आजा दशरथा अभवत अस्माता दशरथ जाता भारतरो राम लक्ष्मणो। अमरीश के पुत्र राजा नहुस हुए, नहुस के याति हुए, याति के पुत्र नाभाग थे, नाभाग के अज हुए और राज्य से दशरथ का जन्म हुआ है। इन्हीं महाराज दशरथ से दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदि वंश विशुद्धात्मा नाम राज्ञा परम धार्मिकाम इच्छा कुल कुल जाता संभरता बहुतर सभा। इच्छा कुल में उत्पन्न राजाओं का वंश आदि का से मन सुध रहा है। ये सब राजा परम धर्मात्मा और वीर थे, यशस्वी सत्वादी होते थे। राम लक्ष्मण तत्सुखम ये तो भरे निपम तत्साम शार्दूल सदृश धातुम अर्हसि नरश्रेष्ठ। इस इच्छा कुल में उत्पन्न हुए राम लक्ष्मण के लिए आपकी दोनों कन्या का वर्ण करता हूँ। आपकी कन्या योग है, आपकी कन्या इसके योग है, तो आप इनका कन्यादान करें। इतरते श्री रामायण वाल्मीकि आदि का बालकांडे सप्तिता सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रमाण आदि का आपके बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।